प्रिय संस्कृत मित्राणी नमो संस्कृताय। मैं जी त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, ये पीजीटी का दूसरा प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र आप तक मैं शेयर कर चुकी हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग उसका अवश्य अध्ययन किए होंगे। तो चलिए दूसरे प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल माना जाता है। त्रिविक्रम भट्ट का स्थिति काल माना जाता है। पहला है दशम शताब्दी का उपपूर्वार्ध, दूसरा दशम शताब्दी का उत्तरार्ध, तीसरा है 11वीं शताब्दी और चौथा है 12वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दशम शताब्दी का पूर्वार्ध। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, नल चंपू काव्य का नायक है। धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीरोदत्त है या फिर धीर प्रशांत है। नायक 4 प्रकार के होते हैं। ये धीर ललित प्रकार का नायक है। नल चंपू का काव्य का नायक धीर ललित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नल चंपू के मंगलाचरण में देव स्तुति का सही क्रम है। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, नल चंपू के मंगलाचरण में देव स्तुति का सही क्रम क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती शिव इंद्र, शिव पार्वती सरस्वती, शिव कामदेव सरस्वती। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, शिव कामदेव सरस्वती। नल चंपू के मंगलाचरण में जो देव की स्तुति हुई है उसका सही क्रम है शिव, कामदेव और सरस्वती। पंचपात्रम में समास है। पंचपात्रम में द्विगु समास है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। समास में उपसर्जन का प्रयोग होता है। समास में उपसर्जन का प्रयोग होता है। पूर्व में, मध्य में, अंत में या फिर कहीं नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पूर्व में होता है। छठा प्रश्न है, अनुरूप में समास है। अनुरूप में समास है। अनुरूप में योग्यता अर्थ में समास है। अव्ययभाव समास होगा, योग्यता के अर्थ में होगा। छठवें का ए आंसर राइट आंसर होगा। अपुत्र में समास है। सातवां प्रश्न है, अपुत्र में समास है। केवल समास, नज्ञ समास, अव्ययभाव समास या फिर बहुव्रीहि समास। सातवें का राइट आंसर हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, द्वंद्व समास में च के 4 अर्थ बताए गए हैं। समुच्चय और अन्वय में द्वंद्व समास नहीं होता है। इतरेतर, योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है। तो इसका जो है 8 का ऑप्शन डी गलत आंसर हो रहा है। 8वें का राइट आंसर बनेगा डी। द्वंद्व समास में केवल द्विवचन ही नहीं होता है। कथन गलत पूछा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। आमुक्ते संसारः उदाहरण है। आमुक्ते संसारः उदाहरण है चतुर्थी विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, मर्यादा का अर्थ, अविविधि अर्थ का। 9वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा मर्यादा अर्थ का। 9 का सी आंसर राइट आंसर होगा। षष्ठी चनाद्री सूत्र का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, षष्ठी चनाद्री का सूत्र का उदाहरण है। चर्मणि द्विपिनम हन्ति गोषु दुहमानाशु गतः सस्तु तरस्तु असंत आसते रुदति रुत्तो वा प्रावाजित। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 का डी, रुदति रुत्तो वा प्रावाजित। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रतिपादिक में कौन सी विभक्ति आती है। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिपादिक में प्रथमा विभक्ति आती है। कर्म का आधार, कर्म का अभिधान प्रायः कितनी प्रकार से होता है। कर्म का अभिधान 2 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है या फिर 6 प्रकार से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्म का अभिधान 4 प्रकार से होता है। काम दुग्धिपय में अकथितम कर्म है। गाम दुग्धिपय में
अकथितम कर्म है, गाम, पयः, दोनों या फिर कोई नहीं। 13वें का राइट आंसर हो जाएगा गाम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ब्रह्मण प्रजा प्रजायन्ते में किस सूत्र से ब्रह्मण की अपादान संज्ञा हुई है? 14वें का राइट आंसर हो जाएगा जनि कर्तु प्रकृति। 14 का राइट आंसर हो जाएगा शी, जनि कर्तु प्रकृति से अपादान संज्ञा हुई है। असूया का अर्थ है, 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है असूया का अर्थ है। असूया का अर्थ क्या है? अमर्ष, उपकार, द्रोह, गुणों में दोष निकालना। तो असूया का अर्थ है गुणों में दोष निकालना। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा इसका, गुणों में दोषों को निकालना। निम्न में से कौन सा भिन्न प्रकार का है? 16वें प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न प्रकार का है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिशुपाल वधम माघ। ध्यान योग आत्मसंयममय, ध्यान योग आत्मसंयम योग गीता का कौन सा अध्याय है? 17वें का राइट आंसर हो जाएगा 6वां अध्याय है। राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उसे पुनः किस अंक में प्राप्त होती है? 18वें प्रश्न में पूछा जा रहा है राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उसे पुनः किस अंक में प्राप्त होती है? 5वें अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या फिर 6ठ अंक में? तो 6वें अंक में अंगूठी प्राप्त होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दिया, यह जानकारी सबसे पहले किससे होती है? प्रियंवदा को होती है, अनुसुईया को होती है, कर्ण को या फिर गौतमी को? 19वें का राइट आंसर हो जाएगा प्रियंवदा को होती है। यदि राजा पहचानने से इनकार करे तो उसे उसी की अंगूठी दिखाना। शकुंतला को ऐसी सलाह कौन देती है? गौतमी देती है, प्रियंवदा देती है, अनुसुईया देती है या फिर अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों देती हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, अनुसुईया और प्रियंवदा दोनों ही देती हैं कि राजा को स्मरण न होने पर उसको उसकी अंगूठी, दी हुई अंगूठी को दिखाना। न खलुताम कश्चित् विषयो नाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? विश्वामित्र के बारे में, कर्ण के बारे में, शकुंतला की या फिर शार्ंगरोह के बारे में? 21 का राइट आंसर हो जाएगा कर्ण के बारे में बताया गया है। प्रियंगमंजरी किस ग्रंथ की स्त्री पात्र है? अभिज्ञान, शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, वृक्षकटिकम, नलचंपू। 23 का राइट आंसर हो जाएगा, 23 का राइट आंसर हो जाए अभिज्ञान शाकुंतलम। 22 का राइट आंसर हो जाता है, 22 का राइट आंसर हो जाएगा नलचंपू ग्रंथ की स्त्री पात्र है। उषो प्रिया खलु मनुष्य किस ग्रंथ की उक्ति है? उषो प्रिया खलु मनुष्य किस ग्रंथ की उक्ति है? वृक्षकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, नलचंपू या फिर शिशुपाल वधम? 23 का राइट आंसर हो जाता है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है। दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी सची तीर्थ में गिरी, यह जानकारी प्राप्त होती है। शकुंतला के कथन से, दुष्यंत के कथन से, शार्ंगरोह के कथन से, गौतमी के कथन से? 24 का राइट आंसर हो जाएगा गौतमी के कथन से जानकारी प्राप्त होती है। सांख्य के अनुसार किस प्रमाण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है? प्रत्यक्ष की, अनुमान की, उपमान की या फिर शब्द की? 25 का राइट आंसर हो जाता है हमारा उपमान की। सांख्य के अनुसार विकृति तत्व कितने हैं? सांख्य के अनुसार विकृति तत्व 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं या फिर 16 हैं? राइट आंसर हो जाता है इसका 16 हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 16 है। सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण कितनी हेतुओं का उल्लेख करते हैं? 27 में पूछा गया है। 5, 8,
3 या फिर 6? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। शांख्य दर्शन का पुरुष नहीं है। शांख्य दर्शन का पुरुष नहीं है चेतन, गुण रहित, प्रसवधर्मी या फिर अप्रसवधर्मी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा प्रसवधर्मी पुरुष नहीं है। ज्ञानेंद्रियों में गणना नहीं होती है। ज्ञानेंद्रियों में गणना नहीं होती है। बुद्धि, चक्षु की, त्वक की या फिर श्रोत की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि की। गणना नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। मुमुक्षुत्व की गणना की गई है। मुमुक्षुत्व की गणना की गई है। 30वीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, साधन चतुष्ट में। साधन चतुष्ट में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अज्ञान का स्वरूप नहीं है। अज्ञान का स्वरूप नहीं है। अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी या फिर अभाव रूप। 31वें का राइट आंसर हो जाएगा अभाव रूप। ऑप्शन डी सही क्रम में है। 32वें का सही क्रम क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। 32 का राइट आंसर होगा हमारा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ए। ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रज्ञानम, ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद, तत्वमसि, छंदोग्योपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, बृहद आरण्यकोपनिषद, अयतमात्मा ब्रह्म मांडूकोपनिषद। 35 का राइट आंसर हमारा हो जाता है प्रज्ञान ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है। भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है। 34 में पूछ रहे हैं प्रारंभ हुआ है भगवत गीता का, कब हुआ है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्लोक से। इस श्लोक से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या है। 35 का पूछा जा रहा है भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या है 72, 73, 74 या फिर 75। 35 का राइट आंसर हो जाएगा 72। द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? उद्योग पर्व का, द्रोण पर्व का, भीष्म पर्व का, कर्ण पर्व का। 36 का राइट आंसर हो जाता है भीष्म पर्व का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाभारत का मुख्य रस क्या है? महाभारत का मुख्य रस क्या है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का मुख्य रस शांत रस है। चारुदत्त की सेविका है। 38 पे पूछा जा रहा है चारुदत्त की सेविका है। रदनिका चारुदत्त की सेविका है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। संवाहक निवासी है। श्रमवाहक निवासी है। अवंती का, उज्जैनी का, काशी का, पाटलिपुत्र का। 39 का राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का। अगले चलामी मित्रों, मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम में शुद्ध प्रकरण, संकीर्ण प्रकरण, नाटक या फिर षट्टक। मृच्छकटिकम संकीर्ण प्रकरण है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। शब्दों के एकार्थ नियंत्रण हेतु भर्तृहरि ने कितने कारण बताए हैं? 41 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8, 11, 12 या फिर 14। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 14। श्री परिचयाज डापी भवन्त्याभिज्ञा उदाहरण है। 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुढ़ व्यंग्य का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 42 का। न पर्वताग्रे नलिनी परोहति, यह सूक्ति है। 43 का राइट आंसर हो जाए यह सूक्ति मृच्छकटिकम की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यह सूक्ति मृच्छकटिकम की है। अविधा वृत्त मात्रिका यह ग्रंथ है। अविधा वृत्ति मात्रिका यह ग्रंथ है। 44वें का राइट आंसर हो जाएगा मुकुल भट्ट का ग्रंथ है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अनुप्रास पंचधा तत्व यह कथन किसका है? 45 का राइट आंसर बनेगा हमारा
आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शब्द परिवृत्ति अहशहत्व धर्म है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा शब्द अलंकारों का। न्याय दर्शन के षोडश पदार्थों में प्रथम परिगणित है। 47 का राइट आंसर हमारा हो जाता है संशय, प्रमेय, तर्क या फिर प्रमाण। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा प्रमाण। तर्क भाषा के अनुसार हेतु है। 48 का राइट आंसर हो जाता है हमारा त्रिविध। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूर्या में प्रत्यय है। 49 का पूछा जा रहा है सूर्या में प्रत्यय है, सूर्या में चा प्रत्यय है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। 10,000 को क्या कहते हैं? 10,000 को क्या कहते हैं? सहस्त्रम, न्यूतम, प्रयुतम या फिर अयुतम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अयुतम। नारी में प्रत्यय है, नारी में प्रत्यय है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा गीन प्रत्यय है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शब्दों अविधेय प्रमेयत्वात् उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। केवलान्वयी हेतु का, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 53 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भवन्ति ना पुनीकृतो मनीषिण सुक्ति का प्रयोग है। 53 का राइट आंसर हो जाता है हमारा। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि माघ माने जाते हैं, महाकवि माघ माने जाते हैं उपमा के लिए, अर्थगौरव के लिए, पदलालित्य के लिए या फिर उपयुक्त छवि के लिए। 54 का राइट आंसर हो जाता है डी, उपयुक्त सभी के लिए। मागे शंति त्रयोगुणा, उपमा, पदलालित्य, अर्थगौरव, ये तीनों माघ के गुण माने जाते हैं। 54 का राइट आंसर हो जाता है डी। प्रगृह संज्ञा किसकी होती है? प्रगृह संज्ञा किसकी होती है? 55 का राइट आंसर होता है हमारा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रगृह संज्ञा द्विवचन की होती है। न वेद विभाषा से वा द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? 56 का राइट आंसर होता है डी, विकल्प, वाच्य विकल्प। इदि दिद द्विवचनम प्रगृहम सूत्र से किससे संबंधित है? पररूप संधि से, पूर्वरूप संधि से, अयादि संधि से या तो फिर प्रकृति भाव संधि से। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति भाव संधि से संबंधित है। स्वादागच्छ, इसमें कौन सी संधि हुई है? स्वादागच्छ में कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर अयास संधि। 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यण संधि हुई है। 58 का राइट आंसर होगा बी। सबहैषा का संधि विच्छेद क्या है? 59 का पूछ रहे हैं सबहैषा का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सभाधन ऐशा। कह गच्छति होता है, का गच्छति, को गच्छति, कर गच्छति या फिर क गच्छति। 60वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, को गच्छति। 60वें का बी आंसर राइट आंसर होगा। कर्तृषणा का संधि विच्छेद होगा। 61 का राइट आंसर हो जाता है ए, कर्ताधन इषणा। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें होगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास किसमें होगा? 62 का पूछा जा रहा है। गोरक्षितम में, रामाश्रितम में, राजश्री में या फिर राजपुरुष में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। गोरक्षितम में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। मातुपुत्रो, यहाँ कौन सा समास है? मातुपुत्रों में कौन सा समास है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, माता और पुत्र। द्वादश में कौन सा समास है? द्वादश में कौन सा समास है? द्वादश में द्वंद्व समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा।
यहाँ तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। यहाँ तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है 65 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए गोमान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पच घय क्या होगा? पच घय से क्या होगा? 66 में पूछ रहे हैं पच घय से क्या होगा। 66 का राइट आंसर हो जाएगा पच घय से पाकह बनेगा। शाहपत्रम लेखो तुम इच्छित इसको क्या कहेंगे? 67 का हमारा राइट आंसर बनता है डी। 67 का राइट आंसर बनेगा डी। शाहपत्रम लिलिखिष्यति। शाहपत्रम लिलिखिष्यति। दा धातु सत्री। दा धातु दाधन सत्री इसका रूप क्या होगा? दाधन सत्री का रूप क्या होगा? ददाना ददन ददतः या फिर ददना। 68 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ची ददत। लक्ष्मी अश्य अश्मिन वा अस्तिति इसका क्या रूप होगा? 69 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीवान। ग्रह धातुर्यत प्रत्यय युक्त रूप होगा। 17वीं का पूछ रहे हैं ग्रह धातु ण्यत प्रत्यय युक्त रूप क्या होगा? 17वीं का राइट आंसर हो जाता है श्री ग्राह्यम बनेगा। आचार्य विश्वनाथ शब्दालंकारों का वर्णन करते हैं। 71वीं का राइट आंसर हो जाता है हमारा 10वें परिच्छेद में करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा 10वें परिच्छेद में करते हैं। गुण्य अश्य अस्ति इति 72 का हमारा राइट आंसर हो जाते हैं गुणवान। तपसा शब्द का तृतीय बहुवचन है। 73 का तपसा शब्द का तृतीय बहुवचन है तपोवी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाक शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या बनेगा? 74 का पूछा जा रहा है वाक शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाचा बनेगा। अप शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा। अप शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? 75 का राइट आंसर हो जाएगा अपह। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट सभी हैं पर ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2 बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। वारी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? 76 का राइट आंसर हो जाता है हमारा वारिणी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा डी वारिणी। महिमन शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा? 77 का हमारा राइट आंसर बनता है महिमा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शिशु शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? 78 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शिशु। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा शिशु। चारुदत्त के घर में वसंत सेना के आभूषणों की चोरी करने वाला कौन है? 79 का राइट आंसर हो जाता है सर्वलेख। यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा है? 80 का राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है? तो पठताम पहला है तो पठताम, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी सभी के सभी असत्य हैं। यहाँ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 81 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी। 81 का राइट आंसर हो जाएगा शी जा नाम। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा? 82 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी देही। 82 का राइट आंसर है शी। भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? 83 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी विभ्यति बनेगा। यदि अयम पूर्व में जानतीम त्रही सर्वान। 84 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। 84 का राइट आंसर बनेगा ए ज्ञाप एत।
जुहा में हूँ धातु का यह किस लकार का रूप है? लुट, लिट, लट या फिर लिंग? 85 का राइट आंसर हो जाएगा लट। हन धात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? 86 का राइट आंसर हो जाता है जही बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। शुद्ध वाक्य है। 87 में पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य है। भूपत्ते स्वस्ति, भूपत्ते स्वस्ति, भूपतिम स्वस्ति या फिर भूपते स्वस्ति? 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। शुद्ध वाक्य क्या है? 88 में भी पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य क्या है? 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सिंघात बाल विभेद। 88 का राइट आंसर होगा डी। शुद्ध वाक्य क्या है? एक और शुद्ध वाक्य आ गया। शुद्ध वाक्य 89 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी। 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सीतया गीता पठ्यते। सीतया गीता पठ्यते। 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी। शुद्ध वाक्य 90 का है। शुद्ध वाक्य क्या है? 90 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी शी। 90 का राइट आंसर हो जाएगा शी। गुरु प्रश्नम प्रक्षति। गुरु प्रश्नम प्रक्षत। गुरुम प्रश्नम प्रक्षत। शुद्ध कर्मवाच्य है। शुद्ध कर्मवाच्य क्या है? 91 का राइट आंसर हो जाता है बी। सर्वे विद्वान पूज्यन्ते। अस्माभि स्मृते कर्तुवाच्य क्या होगा? 92 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। वयम स्मरामः। शह सभी लिंगों में किसका एक समान लिंगों में किसका एक समान रूप चलता है? प्रातिपादिक, पद, धातु या फिर अव्यय? 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अव्यय में चलता है। सभी लिंगों में किसका रूप एक समान चलता है? प्रातिपादिक, पद, धातु या फिर अव्यय? 93 का राइट आंसर हो जाता है डी। अव्यय में चलता है। ससखी में कौन सा अव्यय है? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ससखी में सह अव्यय है। निरसम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 95 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए। निर उपसर्ग है। सर्गबंधु महाकाव्य तैत्तिरीय नायक सुरह इस महाकाव्य में लक्षण के प्रस्तोता आचार्य हैं। 96 का राइट आंसर है बी। विश्वनाथ कविराज। 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नाइन्टी सेवन का सर्गबंधु महाकाव्य तैत्तिरीय नायक सुरह इस महाकाव्य के लक्षण के प्रस्तोता आचार्य हैं। 96 का राइट आंसर हो जाता है विश्वनाथ कविराज। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर लगेगा। 96 का ऑप्शन बी राइट आंसर लगेगा विश्वनाथ कविराज। मेघदूत की नायिका है। साधारण, परकीय, अभिसारिका या फिर स्वकीय? 97 का राइट आंसर हो जाता है स्वकीय नायिका है। पशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु इंद्रकील पर तपस्या करने वाला कौन था? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम या फिर किरात? 98 का राइट आंसर हो जाएगा पशुपत अस्त्र की प्राप्ति करने वाला अर्जुन था। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ता है। भारवी की कविता पे किसका प्रभाव पड़ता है? 99 का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास की कविता का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेशलम किसने कहा है? 100वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मल्लिनाथ ने कहा है। कठोर भूमि पर कौन सोते थे? कठोर भूमि पे कौन सोते थे?
नकुल सहदेव भीम नकुल दुष्यंत शकुंतला, फिर दुर्योधन दुशासन। 101 का राइट आंसर हो जाएगा। नकुल सहदेव ही भूमि पे सोते थे जब उन्हें अज्ञातवास मिला था, तो वन में जब गए थे। बृहत्तैषी सांकेतिक महाकाव्य है। बृहत्तैषी सांकेतिक महाकाव्य है। रामायण, महाभारत, गीता, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभवम, निषद, रघुवंश, अमति विजयम। 102 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी। 102 का राइट आंसर हो जाएगा बी, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिशुपाल वधम की सर्ग श्लोक है, सर्ग श्लोक संख्या है 20 में 1650, 18, 2022, 1828, 18, 1040। 103 का हमारा राइट आंसर होता है ए, 1650। बेसर्ग में 1650 श्लोक संख्या है। शिशुपाल वध के वध करता है। 104 का राइट आंसर हमारा हो जाता है श्री कृष्ण। शिशुपाल के वध करता है। शिशुपाल के वध करता कौन है? 104 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश के पास इंद्र का संदेश पहुंचाने वाला कौन था? द्वारिकाधीश के पास इंद्र का संदेश पहुंचाने वाला कौन था? नारद, मातली, जयंत या फिर अग्नि। 105 का राइट आंसर हो जाएगा नारद। दमयंती के पिता हैं। 106 का राइट आंसर हो जाता है हमारा ए, कुंडली नरेश भीम। कादम्बरी का उपजीव है। कादम्बरी का उपजीव क्या है? कथा, सरित सागर, वाशोदत्ता, वृहत कथा या फिर शूद्र कथा। 107 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बृहत कथा। श्लेष का सर्वोत्कृष्ट गद्य काव्य है। कादम्बरी, बृहत कथा, वाशोदत्ता, इनमें से कोई नहीं। 108 का राइट आंसर हो जाएगा वाशोदत्ता। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। कादम्बरी में वर्णन है अछोत सरोवर का, पंपा सरोवर, शामली वृक्ष का या फिर मारीच आश्रम का। नहीं है, कादम्बरी में वर्णित नहीं है। कादम्बरी में वर्णित नहीं है। अछोत सरोवर है, पंपा सरोवर है, शाल्मली का वृक्ष भी है, मारीच ऋषि का आश्रम नहीं है। कादम्बरी का पर्याय है, कादम्बरी का पर्याय है देवी, भगवती, सुंदरी या फिर मदिरा। 110 का हमारा राइट आंसर हो जाता है कादम्बरी का अर्थ है मदिरा। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। पुंडरी की माता का क्या नाम है? पुंडरी की माता का नाम क्या है? 111वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है लक्ष्मी। बाण की मृत्यु के बाद शेष कादम्बरी की रचना करने वाले कौन है? पुलिंद भूषण, चित्रभानु, गणपति या फिर पशुपत। 112 का राइट आंसर हो जाएगा पुलिंद भट्ट। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर बनेगा। उज्जैनी का वह राजा जिसे चंद्रापीड़ का पिता होने का गर्व प्राप्त होता है, वो कौन है? 113 का हमारा राइट आंसर हो जाता है तारापीड़। उज्जैनी का वह राजा जिसे चंद्रापीड़ का पिता प्राप्त होने का गौरव प्राप्त होता है, वो तारापीड़ है। चंद्रपीड़ के पिता का नाम तारापीड़ है। जरद द्रविड़ धार्मिक से संबंध ग्रंथ है। 114 का हमारा राइट आंसर बनता है बी, कादम्बरी। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नाटम ख्यात वृतम स्यात् पंचसंधि समृतम समन्वितम। इस नाटक लक्षण के प्रस्तुतकर्ता आचार्य हैं। 115 का राइट आंसर हो जाता है डी, विश्वनाथ जी हैं। किसी नाटक के मध्य अन्य नाटक की योजना है। किस नाटक के मध्य अन्य नाटक की योजना है? महानाटक, भारत नाटक, ग्रभ नाटक या फिर नाटकाभास। तो 110 का राइट आंसर हो जाता है हमारा
116 का राइट आंसर हो जाएगा। 116 का राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ नाटक के अंदर कई नाटक होते हैं। गर्भ नाटक ऑप्शन हमारा शी राइट आंसर बनेगा। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है बैल, नाथपुत्री, नवनंद की दासी या फिर मंगलाचरण। नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है बैल, नंदपुत्री, नवनंद की दासी या फिर मंगलाचरण। 117 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, मंगलाचरण। अंतःपुर की रक्षा के लिए नियुक्त सत्यवादी वृद्ध एवं विवेकशील व्यक्ति है। प्रतिहारी, कंचुकी, सदाचारी, ब्रह्मचारी। तो 118वें का राइट आंसर हो जाएगा कंचुकी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पर्वताम प्रकृति हिताय पार्थिव इस भरतवाक्य से युक्त रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का यह भरतवाक्य है। अग्निगर्भा शमी के समान है। अग्निगर्भा शमी के समान कौन है? 120 का राइट आंसर हो जाएगा शकुंतला है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है मैत्रेय, मांडव या फिर वसंत या फिर में से कोई नहीं। 121 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, मांडव्य। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इस सूक्ति से संबंध है। इस सूक्ति किससे संबंधित है? 122 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है। 123 का हमारा राइट आंसर हो जाता है ए, मातली सूचना देता है। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ए। सर्वलिक की पत्नी है। सर्वलिक की पत्नी है। 124वीं का राइट आंसर हो जाता है मदनिका। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आज का अंतिमवा और आखिरी प्रश्न है वेश्या शमशान शुम्ना इव वर्जनिया से युक्त है। 125 का राइट आंसर हो जाएगा मृक्षकटकम। तो मित्रों ये रहे आज के 125 प्रश्नों की वस्त्र श्रृंखला, जो आपको आशा करती हूँ बहुत ही अच्छी लगेगी। टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संस्कृत के तो प्रश्नों की ये सीरीज आप तक मैं प्रेषित कर रही हूँ। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने मित्रों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद मित्रों। नमस्ते संस्कृत। मिलते हैं अगले वीडियो में।